हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड के बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो आपकी सफलता की गारंटी देती है। जी हाँ दोस्तों, ये बुक बताती है कि अगर आप इस बुक में दिए गए स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, इस बुक का नाम है ग्रो रिच विथ योर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड इस बुक के लेखक हैं जोसेफ मर्फी। दोस्तों, जोसेफ मर्फी बहुत सारे बुक लिख चुके हैं और बहुत सारे उनके बुक मैं अपने चैनल पे डाल भी चुका हूं, जिसमें वो सबकॉन्शियस माइंड को फोकस करते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा पावर है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आपके लाइफ में होएगा, वो सारी चीजें होंगी जो आप होना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझनी होगी और जब आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर आप समझ जाएंगे तो आपके लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। दोस्तों, इस बुक से हम लोग 5 ऐसे स्टेप डिस्कस करेंगे, 5 ऐसे पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें आपको 1 बाय 1 बताया गया है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है और क्या हम ऐसा करें जिससे हम सक्सेस हो जाएं, हम मिलीनियर बन जाएं और जो हम अपने लाइफ में चाहिए वो हम पालें। नंबर 1, अंडरस्टैंड हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क टू क्रिएट वेल्थ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और काम कैसा करता है और उसको काम कैसे करवाया जाए जिससे वो आपको वेल्थ क्रिएट करके दे, आपको पैसे दे, आपको सक्सेस दे, आपको शोहरत दे। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इसको समझेंगे। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड आपका ही एक माइंड होता है। हमारे दिमाग में 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड वो होता है कि जब हम जागते हुए बोलते हैं, समझते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रेन जो काम कर रहा होता है, जो जिस पे हम रिएक्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो जो ब्रेन होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसके लिए आपको स्पेसिफिक सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे आपकी बॉडी ऑर्गन्स को जो चलाता है। दोस्तों, आपका हार्ट बीट के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, आपका हार्ट बीट चल रहा है, आपका ब्लड फ्लो चल रहा है आपके शरीर में, आपकी किडनी फंक्शन कर रही है, आपकी जो पूरी बॉडी के मैकेनिज्म है वो चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, ऑटोमेटेड मोड पे। दोस्तों, आपको पता है उसको कौन कंट्रोल करता है? वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड सोचिए कितना पावरफुल है कि हमारे बॉडी में हजारों ऑर्गन्स हैं, हजारों मैकेनिज्म हैं, बहुत ही सेंसिटिव चीजें हैं और उसको कंट्रोल करता है और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होता, सब एकदम बराबर परफेक्ट चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड परफेक्टली उसको फॉलो करता है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड अगर कहें तो कॉन्शियस माइंड से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। पता है क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर काम कर रहा होता है, बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, जो आपको दिखता नहीं है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको गारंटी है कि आप पहचान पाएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कब काम कर रहा है। कॉन्शियस माइंड आपके लाइफ के, आपके डे के सिर्फ 12 घंटा डे में काम करता है, जब तक आप जग रहे होते हैं, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। लेकिन जब आप सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है और सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर काम करता है। तो दोस्तों, जब आपका दिमाग को यह पता है कि आपको कौन सी चीज कब चाहिए और उस हिसाब से वो काम करता है, तो दोस्तों आप खुद सोचिए आपको क्या नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, जैसे मैंने दूसरी वीडियो में बनाया है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो एक पावर हाउस होता है, उसकी बहुत बड़ी लिमिट है, वो बहुत स्ट्रांग है। उसको हम सही तरीके से अगर यूज करें तो हम अपने लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। दोस्तों, इस ब्रेन के ही यूज करके ये बहुत सारे सेल्फ मेड मिलीनियर बने हैं।
दोस्तों बहुत सारे ऐसे मिलियनर्स हैं जिनके पेरेंट्स ने कुछ नहीं दिया उनको, उन्होंने जीरो से शुरू किया और आज $1 बिलियन उनके पास है, $बिलियंस उनके पास है। दोस्तों आप एलन मस्क को दीजिए, देखिए वो बोलते हैं मैं इंटरनेट से देख के मैंने रॉकेट बनाना सीख लिया। एलन मस्क की आप जीवनी पढ़े दोस्तों, कहां से शुरू किया उन्होंने, कहां से शुरू किया, क्या थे वो, उनकी जो जीवन की, जब उनकी आप बचपन पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे ओ माय गॉड उनके बचपन ऐसे था और आज वो ऐसे हैं। दोस्तों वो सेल्फ मेड मिलियनेयर है। आज दुनिया की कितनी दौलत उनके पास है आप आंक नहीं सकते। कहां से आया ये, ऐसा क्या है, वो खास क्या है उनमें। और वो सुपर ह्यूमन है, सुपर ह्यूमन नहीं है वो, उनका दिमाग ने, अपने दिमाग को उन्होंने सुपर ह्यूमन बनाया है। दोस्तों हमारे पास भी वही दिमाग है, आपके पास भी वही दिमाग है, बाकी के जो लोग हैं उनके पास भी वही दिमाग है। तो आखिर ऐसा क्या है कि एलन मस्क ने अपने दिमाग को इतना ग्रो कर लिया, इतना ग्रो कर लिया कि उनके पास $बिलियंस आ गए, और ऐसा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास क्या है, हम अपने दिमाग को उतना ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे। दोस्तों वो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। दोस्तों हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम अपने दिमाग को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड पे डिपेंड है। दोस्तों हमारा दिन में जब हम सोचते हैं बस कुछ ही पल उसी में उलझे रहते हैं। कॉन्शियस माइंड में आपकी 90% तो एनर्जी उन सब चीजों में सोचने में चला जाता है जिसकी कोई यूज ही नहीं है। आप थोड़ा जहां भी हैं शांत बैठ के, अपने आंखें बंद करके अपने आप से पूछिए कि आपके दिमाग में एग्जैक्टली अभी इस वक्त क्या चल रहा है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि कोई बेकार की चीज ही चल रहा होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई होने वाला नहीं है, कुछ भी उसका हाथ पांव नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है। हम उलझे हुए हैं दोस्तों, हम अपने दिमाग में ऐसी चीजों को उलझाए हुए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, जिनका कोई 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 रीजन नहीं है, लेकिन वो दिमाग में चल रहा है। दोस्तों वो आपको थका रहा है, वो दिमाग में चलते चलते वो आप थक रहे हैं उन चीजों से जिसका कोई मतलब नहीं है। और वही जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने दिमाग को कंट्रोल करना उनको आता है, वो वही चीज सोचते हैं जिनका कोई यूज है, बाकी कुछ भी निगेटिविटी अपने दिमाग में आने ही नहीं देते। आप देखिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपके दिमाग में ये चल रहा है आज मैं ये करूंगा तो कल ये होगा, तो ऐसा हो गया तो वैसा कैसे होगा, वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, अरे मेरे से तो ये हो गया तो ओ माय गॉड मैं तो ऐसा, उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करूंगा। माय फ्रेंड वो अभी दिन आया ही नहीं है और वो कभी आएगा ही नहीं। और वो चीजें सोच के आप अपना अभी का प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, आप थक रहे हैं, आप अपना ये टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे दिमाग उलझे हुए हैं, उसको सुलझाना पड़ेगा और उसको कॉन्शियस माइंड को प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ेगा और सब कॉन्शियस माइंड को पावर को समझना पड़ेगा। और जो पावर हाउस आपके पास 24 आवर जो काम कर रहा है उसको आपको काम देना पड़ेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड के काम देने का तरीका मैं बताता हूं आपको। सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों सबसे ज्यादा तब एक्टिव होता है कि जब आपका कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे सोने के मूड में होता है, जब वो काम करना बंद कर देता है। दोस्तों जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है और सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम बहुत एक्टिव होता है। उस टाइम जब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना एक्टिव होता है कि आपने पूरे दिन में क्या किया वो सब आपके दिमाग में चलता रहता है। वही नहीं, जो रियल चीजें हैं जो आपने उनको उसको बिलीव दिया है सबकॉन्शियस माइंड को, वो चीजें चलता रहता है, वो काम कर रहा होता है। आप सो रहे होते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम कर रहा होता है। तो दोस्तों उस सबकॉन्शियस माइंड को, उस पावर हाउस को वो चीजें दीजिए जिससे उस पर वो काम करे जो आपके लिए वर्थ हो, जो आपके लिए पैसा कमा के दे। अब बात आता है कि उसको हम लोग कैसे काम दें। मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूं दोस्तों। सिंपल टेक्निक है, बहुत ही सिंपल है। आप पेपर पेंसिल लेके बैठिएगा, उसको नोट जरूर कीजिएगा और ये फॉलो कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, इसको सिर्फ आप 21 दिन फॉलो कीजिए, 21 डेज। इसको अगर आप फॉलो करते हैं, आप 21 डेज में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जब भी आप सोने के मूड में हो, जब आप सो रहे हो, आपको नींद आ रही हो और हल्का हल्का नींद आ रही है, मतलब आधा आप स्लीपिंग मोड में हैं, थोड़ा जग भी रहे हैं,
उस समय एकदम राइट टाइम होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने के लिए। वो सही टाइम होता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताने के लिए कि आपको करना क्या है और क्या आपको चाहिए। उस समय आपका जो लॉजिकल माइंड, कॉन्शियस माइंड होता है वो बंद हो जाता है। उस समय जब उसको आप बताते हैं कि मैं मिलीनियर हूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, मैं अपनी लाइफ जैसे चाहे वैसे जी सकता हूं, मैं दूसरों को पैसा दे रहा हूं, मैं दूसरों को हेल्प कर रहा हूं, मैं जो वो सारी चीजें कर रहा हूं जो मेरे पास है, जो मुझे करना है, जो मेरा दिल करता है करने के लिए। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास 1000 करोड़ है मेरे अकाउंट में, वो मैं देख सकता हूं, मैं अपना स्टेटमेंट देख रहा हूं, उसको मैं पढ़ रहा हूं, मैं उसमें से कितना भी खर्च कर लो वो खत्म नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपको अपने दिमाग को ये चीजें उस समय बोलना है जब आप सो रहे हैं, जब आप सोने के मूड में हैं, जब आप हल्का हल्का नींद में जा रहे हैं। जब ये चीजें बोलेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चलेगा कि आप सच में अमीर हैं। दोस्तों, उसको पता नहीं चलता है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम ये है कि उसको डेट टाइम से फर्क नहीं पड़ता है। तो आप फ्यूचर में जो चीजें आपको होने वाले, फ्यूचर में आप मिलीनियर बनने वाले हैं, उसको आज ही आप सबकॉन्शियस माइंड को बता दें कि मैं ऑलरेडी मिलीनियर हूं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। दोस्तों, जब आप ऐसा बताएंगे सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो उसको पता चलेगा कि अरे आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, और वो और भी पैसे अट्रैक्ट करेगा। वो इस ब्रह्मांड से वो सारी चीजें, उस वाइब्रेशन को आपको दिमाग की तरफ लेके आएगा, जिससे ये सारी चीजों को रियलिटी में बदल सके। दोस्तों, उस टाइम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये काम बताएं कि आपको क्या करना है, आपको कितना पैसा चाहिए, आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, मिलीनियर बनना चाहते हैं, वो राइट वक्त है, आप अपने दिमाग को बताइए। जब उस टाइम बताएंगे तो आपका दिमाग उस पर काम करेगा, सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करेगा, और इस ब्रह्मांड से वो सारी वाइब्रेशन आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे आप वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आपने सबकॉन्शियस माइंड को बताया है। दोस्तों, जब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तो वो सारी चीजें अट्रैक्ट करके लेके आता है। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि ऐसे कैसे होएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, एक रियल स्टोरी बताता हूं। एक रियल स्टोरी है कि जोसेफ मर्फी ने अपने दूसरे बुक में लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे मैं उसकी जिक्र करता हूँ जिससे आपको और भी ज़्यादा बिलीव हो जाए और क्लैरिटी आ जाए। दोस्तों, जोसेफ मर्फी एक दूसरे बुक में लिखते हैं, एक महिला होती हैं, वो चाहती हैं कि मेरा एक पार्टनर हो, मैं मतलब मेरा एक लव पार्टनर हो जिससे मैं शादी करूं, मैं घर बसाऊं। अब उनकी शादी नहीं हो रही होती है, वो शादी नहीं हो रही होती है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लड़का चाहिए जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करे। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनके अपार्टमेंट में छोटी छोटी चीज़ें चेंज करते हैं। वो डबल बेड लेती हैं, डबल बेड लेती हैं, अच्छा से बिस्तर लगाती हैं, उसमें वो 2 तकिया रखते हैं, हमेशा 2 तकिया रहता है, एक कंबल होता है, और अपने हस्बैंड के लिए वो जगह छोड़ के रखते हैं, और जो उनका जगह है वहाँ पे वो सोती हैं। वो उनका घर में 2 पार्किंग वो बनवाते हैं, एक जगह ऊपर अपना नाम लिखते हैं कि ये मेरा पार्किंग है और ये मेरा हस्बैंड का पार्किंग है। हस्बैंड का एक टैग उधर लगाते हैं, एक वाइफ का टैग लगाते हैं। वाइफ जहाँ पे है वहाँ पे ला के वो अपना गाड़ी खड़ा करते हैं, और हस्बैंड का जो जगह है पार्किंग का वो खाली रहता है। दोस्तों, आप बिलीव कीजिए, विद इन ए ईयर उनको उनका जो पार्टनर जैसा चाहिए वैसा वो मिलता है, और वो चीज़ें हकीकत हो जाती हैं, और उनका हस्बैंड वहीं पे पार्क करता है जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी पार्किंग बना के रखा है काफ़ी दिनों से, वहीं पे सोता है जहाँ पे डबल बेड में। रोज वो ऐसे इमेजिन करती थी कि यहाँ पे मेरा हस्बैंड सोया हुआ है, वो पर्सन सोया हुआ है जो मुझे बहुत प्यार करता है। तो दोस्तों, इस पे रिसर्च हुआ कि ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसे पता चला कि जब वो अपने दिमाग को ये बताती हैं कि ये चीज़ें मैं करूँगी, ऐसा मैं करूँगी तो मेरा को जो मेरे को चाहिए वो मिलेगा। ऐसा करने से उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके आजू बाजू ऐसे सर्कमटेंसेस क्रिएट करता है, ऐसा माहौल बनाता है कि उनको वो मिल सके जो उनको चाहिए।
वो बोलती थी मेरे को ऐसा हस्बैंड चाहिए जो वेजिटेरियन हो। तो नॉनवेज वाले तो वैसे ही उनका दिमाग ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनका वाइब्रेशन ही जैसे उनके पास आएगा वो लोग रास्ता बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी कोई नॉन वेजिटेरियन को। वो बोलती हैं कि मेरे को ऐसा पर्सन मिले जो मुझे बहुत प्यार करे। तो वही ये ब्रह्मांड में की उनकी सबकॉन्शियस माइंड उसी को अट्रैक्ट करेगा जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता है, जिनकी बॉडी वाइब्रेशन उनके बॉडी वाइब्रेशन से मैच करती हो। तो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड का पावर ये होता है। अगर इसको आप सही तरीके से यूज करते हैं तो आप अपने लाइफ में जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। स्टेप नंबर 2, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस भी प्रोग्राम पे अभी काम कर रहे हैं उसको रीप्रोग्राम कीजिए। क्योंकि आप सक्सेस अगर नहीं हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में तो नहीं हो सकते। आप कुछ जरूर ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। अब रीप्रोग्राम करने के लिए आपको सबसे पहले तो वो सारी चीजें, वो सारी निगेटिविटी और वो सारी चीजें कचरा आपके दिमाग से निकाल के बाहर फेंकना होगा। ये फर्स्ट स्टेप है। जब आप वो निगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंकते हैं तब आप अच्छी चीजों के लिए जगह बनाते हैं। अगर उसमें कचरा भर रहा है तो अच्छी चीजें आएंगी कैसे? तो उसको आपको रीप्रोग्राम करने के लिए आप देखें कि कौन सी चीज निगेटिविटी आप सोच रही हैं, कौन सी निगेटिविटी आपके दिमाग में आ रहा है, उसको आप स्टॉप कीजिए। कैसे भी हो वो आपको ज्यादा बेहतर पता है, उसको स्टॉप कीजिए। हमेशा खुश रहिए और हमेशा उन चीजों को इमेजिन करते रहिए जो चीजों आपको चाहिए। अगर ऐसे आप करते हैं तो वो सारी चीजें अट्रैक्ट होने लगेगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लगेगा और फिर आपकी चीजें, वो सारी चीजें आपके लाइफ में आने लगेगी। तो आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड को आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा और वो रीप्रोग्राम करके अपने कॉन्शियस माइंड को वो सही डायरेक्शन देना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड को, जिससे वो आपको उस पर काम कर सके। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड का एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि आपने हिप्नोटाइज्ड सुना होगा। हिप्नोटाइजेशन जो करते हैं, जो हिप्नोटाइज लोगों को करते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली आपको पता है? वो लोग जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसको सुला देते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट बात करते हैं। और जब सबकॉन्शियस माइंड को वो अगर कुछ भी चीजें बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय समझ जाता है कि हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। और तब उनसे वो सवाल पूछते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हो और आप किसी देश, आपके कंट्री पे हमला बोलने वाला है, आप क्या करोगे? तो सबकॉन्शियस माइंड ये रिएक्ट करता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं इस कंट्री का और कोई दूसरा हम पे हमला करने वाला है और मुझे क्या करना चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड उसकी आंसर ढूंढ के देता है। वो बोलता है हाँ मुझे आर्मी चीफ को बुलाना पड़ेगा, मुझे एयर मार्शल्स बुलाने पड़ेंगे, मुझे अपने डिफेंस के लोगों से मिलना पड़ेगा और हमें उसको प्लान करना पड़ेगा कि उसके युद्ध को कैसे हम जीत सकें। तो दोस्तों वो सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप बोलेंगे उसको उसी को वो रियलिटी मान लेगा। तो इसीलिए आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये हमेशा आप ख्याल रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों 90% लोग जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास हैं उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमेशा वो अपने प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। हमेशा वो ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा ही है, मैं तो खराब ही हूं, मैं तो बुरा ही हूं, मैं तो अच्छा हूं ही नहीं। और यही कारण है दोस्तों कि वो और भी गरीब होते जाते हैं और वो जो भी वो जैसे वो बोलते हैं वैसे ही हो जाते हैं। दोस्तों ये इमीडिएटली निकालना पड़ेगा आपको। आप कैसे भी हों, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। बिलीव कीजिए इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट हैं और आपको खुद को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट। दोस्तों दुनिया को सुनना बंद कर दीजिए, आपको खुद को सुनना पड़ेगा। आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी। आप खुद को बोलिए आई एम द बेस्ट और वो आपके बेस्ट आपसे निकल के आएगा। और आपसे ज्यादा आपको कौन जानता है दोस्तों? कोई नहीं जानता। कोई भी इस ब्रह्मांड में आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जान सकता, सिर्फ आप जानते हैं। और आपको बैठ के
अपने आप का बेस्ट निकालना है तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। ये कॉन्फिडेंस है दोस्तों, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप कॉन्फिडेंस देते हैं आप अपने आप को, तो आपके दिमाग में, आपका कॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही मैसेज जाता है कि यू आर द बेस्ट, और वो फिर आपको बेस्ट बनाता है। तो इसलिए आपको हमेशा इन बातों को ख्याल रखना है कि आप क्या सोचते हैं, कहीं से भी आपके दिमाग में निगेटिविटी ना आ पाए। इन बातों को आपको खास ध्यान रखना है। नंबर 3, इमेजिन योर वे टू रिच। दोस्तों अब बात आती है कि आप रिच बनेंगे कैसे। नंबर 3 में जो लेखक हैं वो बताते हैं कि आप वो रास्ता इमेजिन कीजिए, वो रास्ते के बारे में सोचिए जो आपको रिच बनाएगा। सोचिए कि अगर आप चाहते हैं मेरे पास 10 करोड़ हो तो वो कैसे होगा, उसके बारे में सिर्फ आप इमेजिन कीजिए। आप कुछ भी इमेजिन कीजिए, वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए, कॉन्शियस माइंड को बोलिए, इमेजिन कीजिए कि मेरे पास 1000 रुपये है, उसके मैं ये शेयर खरीदूंगा, वहाँ से वो शेयर खरीदूंगा, मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा, अभी मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। उसको वो रास्ता ढूंढिए, वो इमेजिन कीजिए, अपने दिमाग पे को उस पर एक्सरसाइज कराइए। जब आप ऐसे इमेजिन करते हैं तो एक क्लियर पिक्चर, साफ सुथरा पिक्चर आपके दिमाग में आपका टारगेट का आ जाता है कि आपको चाहिए क्या। और दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ एक क्लियर पिक्चर चाहिए। आप कुछ भी वो पिक्चर दिखाइए बट क्लियर होनी चाहिए, धुंधली तस्वीर नहीं चाहिए सबकॉन्शियस माइंड को। जब आप कोई भी क्लियर पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड को दिखाते हैं तो उसको वो पाने के लिए, उसको आपके लाइफ में लाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और उसकी ताकत की तो कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों, कोई भी लिमिट नहीं है उसकी। जितना हम आप इमेजिन कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारा दिमाग स्ट्रांग है, और उसके अंत हम आज तक पूरे ह्यूमन नहीं लगा पाए हैं। अभी भी रिसर्चें हो रही हैं। तो सोचिए जब इतनी बड़ी ताकत लग जाए आपको सक्सेस बनाने के लिए, कौन रोक सकता है दोस्तों? कोई नहीं। तो आपको वो रास्ता इमेजिन करना है, वो वे इमेजिन करना है जिससे आप रिच बनेंगे। जब वो इमेजिन करते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही आपके लाइफ में आने लगता है और आप रिच बन जाते हैं। आप जो चाहते हैं लाइफ में वो पा लेते हैं, आप सक्सेस हो जाते हैं। नंबर 4, फॉलो ए पैटर्न फ्रॉम रिचर लिविंग। दोस्तों आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा कि मैं अगर रिच हूं तो मैं कैसे जी रहा हूं। आपको रिच लाइफ स्टाइल जीना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं रिच हूं तो आप रिच हैं। आपको खुद को ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा बिलीव दिलाना पड़ेगा कि मैं रिच हूं। जब आप ऐसे अपने आप को बिलीव दिलाते हैं तो आपका जीने का पैटर्न बदल जाता है, आपको सोचने का पैटर्न बदल जाता है। जब आप सोचेंगे कि मैं टाटा जैसा अमीर हूं तो आपका रिएक्शन ऑटोमेटिकली टाटा जैसा बदल जाएगा। फिर आप हम्बल हो जाएंगे, फिर आप वैसे ही बात करने लगेंगे, उसको कॉपी करने लगेंगे जैसे रतन टाटा करते हैं। तो दोस्तों इस बुक में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि ये चौथे स्टेप में बताते हैं कि आपको वो एज्यूम करना है, वो आपको अपने आप को अभी फील कराना है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो बोलिए कि आप रिच हैं, तो आप वैसे बदल जाएंगे, वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं तो आंखें बंद करके एज्यूम कीजिए कि आप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, तालियों की गड़गड़ाहट स्टेडियम में बज रही है और आपको गोल्ड पहनाया जा रहा है, आपकी फैमिली देख रही है टीवी पे, हर कोई आपको प्रेज कर रहा है, हर कोई आपको मैसेज दे रहा है, हर कोई कंग्रेचुलेट कर रहा है। दोस्तों जब ऐसे आप एज्यूम करते हैं तो आपका दिमाग, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका हर एक कण, आपका दिमाग का हर एक वाइब्रेशन आपका दिमाग को आपको उस जगह ले जाने में लग जाती है जो आपको चाहिए। दोस्तों यही कायनात होता है, यही वाइब्रेशंस होती हैं, जो ब्रह्मांड की वाइब्रेशंस होती हैं, वो सब आपके दिमाग की तरफ आने लगती हैं, वो सब आने लगते हैं। दोस्तों हम कैसा हैं, हम कैसे हैं वो हम सिर्फ जानते हैं। दोस्तों
ऐसे आपने सुना होगा कि हम सब में भगवान है, हम सब वही हैं, हम सब वही हैं, हमें ऊपर वालों ने बनाया है। जो ऊपर वाले कुछ भी हों, भगवान, अल्लाह, जीसस, जो कोई भी हैं, कोई भी पावर है जो हमें बनाया है, वो हमें ही सम्मिलित है। जब आपको ये पता चलेगा कि मैं खुद ही भगवान का पार्ट हूं, मैं खुद ही किसी ऐसे डिवाइन पावर की पार्ट हूं, तो दोस्तों आपको अपने पावर की यकीन होगा, आपको अपना पावर को पता चलेगा। तो दोस्तों आप इन बातों को खास ख्याल रखें कि आप अभी भी जो आपको चाहिए ऐसे फील करें कि मैं वैसा हूं और वैसे मैं अपनी लाइफ स्टाइल जी रहा हूं। जब ऐसे आप करेंगे तो आप इमीजिएटली आपके आजू बाजू के सारे सर्कमटेंसेस चेंज होने लगेंगे। नंबर 5, अचीव सक्सेस इन योर कैरियर। दोस्तों आपको अपने कैरियर में सक्सेस अचीव करने के लिए सबसे आसान तरीका है वही जो मैंने बताया आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना है कि आप ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं, आप अपने कैरियर में सक्सेस हैं, आप अच्छे खासे मार्क्स आपको आ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एज्यूम कीजिए कि आपके रिजल्ट आया है और आपकी फोटो छपी है पेपर में। सुबह आपके पापा उठा रहे हैं न्यूज़पेपर और उसमें आपकी फोटो छपी हुई है और उसमें 99.99% आपका है और उस पर आपका नाम लिखा हुआ है और आपके पापा आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। आपके पापा के फेस पे, आपके मॉम के फेस पे वो आपकी सक्सेस की खुशियां देखी जा सकती हैं, आप देख रहे हैं। दोस्तों अगर ऐसे एज्यूम करते हैं, आप बिलीव कीजिए आपके शरीर का एक एक कण आपको वो सिचुएशन आए उसमें लग जाएगा। आप दिन रात मेहनत करने लगेंगे, आप पढ़ेंगे, आप पूरी ताकत से उसमें लग जाएंगे। और जब आप पूरी ताकत से कोई भी काम करने में लग जाएं, दोस्तों कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। दोस्तों आपको अपने आप को पहचानना होगा, खुद को पहचानना होगा। जब ऐसे आप करेंगे, आप जो चाहें वो लाइफ में पा सकते हैं। दोस्तों ये 5 स्टेप जो मैंने बताया, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करने के लिए उसको आप यूज कीजिए। अगर इससे फर्क पड़ता है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं सबसे पहले, अगर कोई खुश होगा दोस्तों तो मैं खुश होऊंगा कि कहीं भी मेरा छोटा सा वीडियो काम आया आपको। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।